आज की हमारी क्लास कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेगी। कल हमने क्या पढ़ा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी क्या पढ़ा था? 4 साइट्स। कौन कौन सी 4 साइट हमने देखी थी? जो पाकिस्तान में है, ठीक है, वो 4 साइट्स हमने देखे थे। एक साइट इम्पोर्टेंट रहता है जो कि पाकिस्तान में, उसको भी हम आज देख लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गुजरात में जो साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी। एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, उसको तो करो कम से कम। चलो आओ देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसकी हमने कल भी ये डेट पढ़ी थी 2500 to 1700 BC। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक साइड जो पाकिस्तान का बचा हुआ है, सुख्ता जेंडोर, ठीक है। ये साइट कहाँ पर है? पाकिस्तान का एक एरिया है बलूचिस्तान, ठीक है। इसमें ये साइट पड़ता है सुख्ता जेंडोर। ये किस नदी के किनारे पर है? दाशक या फिर दस। इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिली थी? स्टेन साहब और डेल्स साहब, इन दोनों ने हमें इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद इसमें क्या जानकारी मिली है? यहाँ से हमें एक पोर्ट मिला है जो किस चीज़ से भरा हुआ है? अर्श से भरा हुआ है। एक ऐसा पोर्ट जिसके अंदर राख है यहाँ पर, ठीक है, वो मिला है। और दूसरा यहाँ पे हमें एक एक्स से मिली है, ठीक है। क्या मिली है? एक हमें एक्स मिली है यहाँ पर। ये एक्स किस चीज़ से बनी हुई है? ये बनी हुई है आपकी कॉपर से, याद रखेंगे ना, कॉपर से बनी हुई है। और ये क्ले की बनी हुई कुछ बैंगल्स मिली है, ठीक है। इसको तुम क्या ही समझोगे, बैंगल्स है ये, ठीक है। क्ले से बनी हुई क्या है? बैंगल्स, चूड़ियाँ हैं, क्ले से बनी हुई बैंगल्स। साथ में और क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं, यहाँ से पोट्री का कुछ काम देखने को मिलेगा। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ से बेबीलोन के साथ ट्रेड हुआ करता था, ऐसा मानते हैं कुछ स्कॉलर्स, ठीक है, ऐसा अंदाजा लगाते हैं। इसके बारे में बस आप इतना याद रखना कि ये पाकिस्तान से कॉपर की एक्स मिली है और एक पोर्ट मिला है एस से बराबर। नेक्स्ट हम आते हैं अपने इंडिया में स्टेट गुजरात की साइड्स पर। इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो 4 साइड की बात करेंगे, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, सुरकोटड़ा। कौन कौन सी 4 साइट हुई गुजरात में? लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। ये 4 साइट्स आप पढ़ेंगे। 4 साइट्स में भी जो लोथल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। लोथल में क्या है? एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड से आप समझते हैं? डॉकयार्ड जहाँ शिप रिपेयर होते हैं ना आपके, उस जगह को डॉकयार्ड बोल देते हैं। तो ऐसे जैसे शिप है, ये समुद्र है मान लो, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, यहाँ से एक ऐसे लगाया हुआ था गेट सा, इसके रास्ते यहाँ से कुछ पानी अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे उन्होंने बड़ा डॉकयार्ड बनाया हुआ था। फिर थोड़ा पानी अंदर लेने के बाद जब यहाँ पे शिप आ रहा होगा और ये शिप अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, ये इसके गेट को बंद कर देंगे और ये आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से एक वापस से ये पानी को बाहर निकाल देंगे और ये शिप फिर नीचे बैठ जाएगा। फिर इस शिप का ये यहाँ पर क्या करेंगे? रिपेयर कर देंगे। तो ये इन्होंने डॉकयार्ड बनाया हुआ था और काफ़ी बड़ा डॉकयार्ड था इनके पास, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना डॉकयार्ड का क्वेश्चन लोथल, क्योंकि लोथल 2 नदी के किनारे पर है, भोगवा और साबरमती रिवर का जहाँ कन्फ्लुएंस होता है, जहाँ ये दोनों मिलती हैं, उसके पास ये बसा हुआ था, ठीक है। अब उसके पास बसा हुआ था तो ये क्या था? एक तरह का पोर्ट था, बंदरगाह था ये। तो यहाँ से क्या होती थी? ट्रेड होती थी, ठीक है, सी ट्रेड यहाँ से। फिर यहाँ पर और क्या था? बीड मेकिंग। और क्या था यहाँ पर? जो टाउन प्लानिंग थी वो इस तरह से थी कि 6 सेक्टर में बांटे हुए थे, 6 सेक्टर बनाए हुए थे इन लोगों ने यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है? 2 लोगों को एक साथ दफनाया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डबल ब्यूरियल यहाँ पे मिलता है, 2 लोग एक साथ दबे हुए, मेल और फीमेल।
इसके अलावा यहाँ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोथल से, और वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक जार मिला और वो जार पर क्या था, पेंटिंग बनी हुई थी। पेंटिंग कैसी बनी हुई थी, उस पेंटिंग में एक जो कनिंग फॉक्स की हम स्टोरी पढ़ते हैं, चालाक लोमड़ी की कहानी है ना, उसका चित्र दर्शाया गया था। जार पर डिजाइन बना रखा था और उसमें जब चालाक लोमड़ी की कहानी आप आज की डेट में पढ़ते हैं, ठीक है, वो उस पर पेंटिंग के रूप में बना रखी थी। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, डॉकयार्ड आप यहाँ पर याद रखेंगे और मेन यहाँ पर आप याद रखेंगे जार को। जार पर जो कला दिखाई गई थी, फॉक्स पेंटिंग, ठीक है, उसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट साइट पर हम पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है, मदार नदी के किनारे पर है। MS वत्स इसकी इंफॉर्मेशन 1931 में इन्होंने दी। SR राव साहब है, इन्होंने 1953-54 के लगभग ये इंफॉर्मेशन दी। इतना कोई खास क्वेश्चन ऐसे यहाँ से आता नहीं है, फिर भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पे येलो और ग्रे कलर क्या है, उससे पोर्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, डिजाइन मिलता है मतलब पोर्ट्स पर येलो और ग्रे कलर से। ये साइट एक नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है गुजरात की, धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में क्वेश्चन आपको यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल हुआ है, शायद 21 या 23 में कौन से डेट में ये शामिल हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इसको आप याद रखेंगे। ये हाल फिलहाल में पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है, धोलावीरा। यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ की खास बात है यहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर जो पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए जो इन्होंने बनाए हुए थे, डैम बनाया हुआ था इन्होंने, ठीक है, साथ में वाटर रिजर्वेयर बनाया हुआ था इन्होंने, मतलब यहाँ ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़ा फेमस है। तो धोलावीरा को आप याद रखेंगे, इसका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डैम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड मिला है मतलब कुछ कुछ लिखा हुआ, जैसे साइंस बना रखे थे इन्होंने अपने 8-10 साइन का एक साइन बोर्ड मिला है, 10 साइन का लगभग। और यहाँ पर याद रखेंगे सैंडस्टोन और मड ब्रिक, मिट्टी की ईंटें और सैंडस्टोन को आप याद रखेंगे। ये कहाँ से, धोलावीरा से। जायंट वाटर रिजर्व लिखा भी है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ की जो प्लानिंग है ना वाटर हार्वेस्टिंग की, उसके लिए बड़ा मतलब इसको एक तरह से ये मान लो कि उसके लिए बड़ा प्रेज किया गया है इसके सिस्टम का। नेक्स्ट आपकी साइट है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा साइट में आप क्या याद रखेंगे, बोन्स ऑफ हॉर्स और ग्रेवयार्ड यहाँ पर मिला है। इम्पोर्टेंट ये है कि सुरकोटड़ा कहाँ पर है, आप याद रखना कि ये गुजरात में है। तो गुजरात के 4 साइट आपको याद रहेंगे, कौन कौन से, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, सुरकोटड़ा। ये 4 साइट्स आपको गुजरात के याद रखने हैं। एक बार मेरे साथ बोलो दोबारा, क्या क्या है, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, सुरकोटड़ा। याद होगी ना 4 साइट्स गुजरात की, ठीक है। रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम। चारों साइट्स मैंने आपको पढ़ा दिए ये, साथ में एक मैंने पढ़ा है सुख्ता जैंडोर, जो आज की डेट में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दासक नदी के किनारे पर है। साथ साथ मैंने आपको नदियाँ भी पढ़ाई हैं इनकी, वो इसीलिए क्योंकि ये कहीं आ ना जाए, याद रहेंगी ना चीज़ें आपको। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा पहला क्या, सुख्ता जैंडोर, जो कहाँ पर है आपका, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, किस नदी के किनारे पर है, दासक, दस। किसने इसकी इंफॉर्मेशन दी, हार्डली पूछिएगा, याद रखना चाहो रख लेना, डेल्स स्टेन। इसके अलावा एक पोर्ट मिला है यहाँ, एस्सेफिल्ड, एक एक्स मिली है, किससे, कॉपर या तांबे से बनी हुई। यहाँ पर क्या मिली है, मिट्टी के बैंगल्स मिले हैं, ठीक है, और क्या मिले हैं, पोट्री। ये एविडेंस यहाँ से मिले हैं। साथ में यहाँ से एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बेबीलोन के साथ यहाँ से ट्रेड होता हुआ। देखो ये जितनी भी प्लानिंग है ना, ये सारी आप देख रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ये अधिकतर रिवर के किनारे पर है, ठीक है। जब और यहाँ पर बोट के भी आपको ऐसा मतलब बोट के भी कुछ एविडेंस मिले हैं शिप के, तो ये भी मानते हैं कि भाई ट्रेड करते होंगे ये पोर्ट वगैरह के थ्रू, ठीक है। पोर्ट वाली साइड देखो, इसकी लोथल अपने गुजरात में है ये,
क्या है वहाँ पर, डॉकयार्ड है शिप रिपेयर करने के लिए बड़ा सा, ठीक है। सी ट्रेड होती थी यहाँ पे, ऐसा मानते हैं। किस नदी के किनारे पर है, भोगवा और साबरमती के कन्फ्लुएंस पर लोथल है। लोथल पोर्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट साइट है, याद रखना है, ठीक है। इसमें फैक्ट्री टाउन था ये, और कितने 6 सेक्टर में बटा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे डबल ब्यूरियल के एविडेंस मिले हैं। जार इम्पोर्टेंट है, जार पेंटिंग बनी हुई जार पर मिली है, जिसमें चालाक लोमड़ी वाली पंचतंत्र वाली जो कहानियाँ आजकल हम पढ़ते हैं उसी की स्टोरी दर्शाई गई है, ठीक है। रंगपुर की बात करते हैं, मदार रिवर के किनारे पर है। कोई हार्डली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, अभी तक ऐसा कुछ ये न्यूज़ में नहीं है जिससे क्वेश्चन आ जाए, फिर भी आप याद रखना। और ये धौलावीरा रिसेंटली जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। क्या है यहाँ पर, जाइंट वाटर रिजर्व, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी जल संचय की जो मतलब यहाँ का सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है, जिस चीज़ के लिए इसको बड़ा प्रेज किया गया है, ये भी याद रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग है, डैम्स भी बनाए हुए हैं और वाटर रिजर्वायर भी बनाए हुए हैं। साथ में यहाँ साइन बोर्ड मिला है, ठीक है, साइन बोर्ड याद रखेंगे, ये साइन बोर्ड और इसका ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, डैम्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखेंगे इसको। गुजरात की मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट में यहाँ से जो 2 क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए कौन सी साइट फेमस है, धौलावीरा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और लोथल में से डॉकयार्ड का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सुरकोटड़ा की बात करते हैं, यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि हॉर्स के बोन्स मिले और ग्रेवयार्ड कब्र बनी हुई है यहाँ पर, उनके लिए अलग से जगह है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस तरह से, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी साइट है जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए फेमस है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए हम कौन सी साइट के लिए आंसर टिक करेंगे, आप बताओ। अभी मैंने पढ़ाया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट धौलावीरा, इसके प्लानिंग की वजह से ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डॉकयार्ड कहाँ बना हुआ है, बताओ आप, कहाँ बना हुआ है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड है आपका लोथल में। साथ में जार जिस पर पेंटिंग मिली है मछली की, वो कहाँ पर है, लोथल में, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आप मुझे बताओ कॉपर की एक्स कहाँ से मिली है, कहाँ से मिली है कॉपर की एक्स, हमने अभी पढ़ा सुत्ता जैनर जो साइट पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि लोथल किस रिवर के किनारे पर है, किस रिवर के किनारे पर है लोथल, कन्फ्लुएंस ऑफ भोगवा एंड कौन सी रिवर, साबरमती रिवर। साबरमती रिवर तो आप वैसे भी सब जानते हैं, बड़ी फेमस है ना, दांडी मार्च याद आ गया होगा आपको। चलो फिर वाटर हार्वेस्टिंग का बता दिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से यही है। और दूसरी चीज है कि जीएस जब आप आंसर टिक करते हैं ना एग्जाम में बैठकर, तो आपको लगता है ये वाला आंसर है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, वो कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। तो नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, साथ में वीडियोस को भी देख के रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सारा पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एफर्ट्स, then let's wait for the result and let it happen. Okay, bye, take care.